Hello students, how are you all? Hope fine and safe at home. सैटरडे को मैंने आप लोगों को इंग्लिश का लेसन रिवाइज़ करने के लिए बोला था, आइसक्रीम मैन का फुल पोएम। होप आप लोगों ने उसे रिवाइज़ कर लिया होगा, लर्न कर लिया होगा, और जिन लोगों का होमवर्क पेंडिंग था उन लोगों ने वो कंप्लीट कर लिया होगा। Now from today I am going to start unit first, lesson 1, wonderful waste. This is the story based on a real incident. Now wonderful waste, as the name suggests that, कि ये नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी वेस्ट यानी जो हम लोगों के लिए जो कचरा है जिसे हम वेस्ट कहते हैं, उसमें से कुछ वंडरफुल बनाया होगा और उसके बेस ये चैप्टर है। लेट्स सी नाउ। इफ़ यू हैव टेक्स्ट बुक, अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बुक परचेज़ कर ली है तो टेक इट विथ यू, रीड द लेसन विथ मी सो दैट इट इज़ क्वाइट गुड फॉर यू ऑल्सो। समझने में आप लोगों को भी आसानी होगी और टेक्स्ट बुक के साथ साथ आप लोग उसको रिफ़र भी कर सकते हैं। नाउ वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूज़फुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। अब ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि वेस्ट भी हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। कैसे, और वह कैसे यूज़फुल हो सकता है वो हम इस स्टोरी से देख सकते हैं। सी, वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. Now, एक बार की बात है, महाराजा ऑफ ट्रावनकोर मीन्स केरला। जो अभी हम जिस स्टेट को केरला स्टेट के नाम से जानते हैं, वह स्टेट पहले ट्रावनकोर के नाम से जाना जाता था। वहाँ के महाराजा ने अपने पैलेस यानी बहुत महल, पहले के ज़माने में जैसे राजाओं के पास बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे, वो लोग बहुत ग्रैंड डिनर मीन्स ह्यूज डिनर, बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिनर पर इनवाइट किया था। In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. अब आफ्टरनून पे डिनर से पहले महाराजा जो थे वो किचन में डिश का सर्वे यानी टू चेक द डिशेस के शाम के डिनर के लिए कौन कौन सी डिशेस बनाई गई हैं, प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट मीन्स बहुत बड़ा खाने का प्रोग्राम या अ ग्रैंड डिनर। Now, what are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. अब महाराजा ने कुक से पूछा कि आपने ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स यानी जो वेजिटेबल के टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे पीसेस हैं, जो वेस्ट वेजिटेबल के पीसेस हैं, आप इन पीसेस का क्या करने वाले हो? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. See in the picture it is given. कुक के पीछे एक बहुत बड़ा बास्केट पड़ा है और बास्केट में बहुत सारे आप देख रहे हैं अलग अलग वेजिटेबल के स्क्रैप्स मीन्स छोटे छोटे पीसेस पड़े हुए हैं, और पास में कुक देख सकते हैं और किंग भी, महाराजा भी आपको दिख रहा है। नाउ द कुक रिप्लाई दे आर वेस्ट, और कुक ने क्या रिप्लाई किया कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं ये तो वेस्ट हैं, वी विल थ्रो दैम अवे, हम इसे फेंक देने वाले हैं। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ दैम। अब द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे, महाराजा बहुत सीरियस हो गए जब उन्होंने देखा कि इतना सारा फूड, इतने सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स को कुक ऐसे ही फेंक देने वाले हैं। तब उन्होंने स्टर्नली मीन्स सीरियसली कमांड, ऑर्डर देके, महाराजा ने ऑर्डर देके कहा कि आप इतने सारे वेजिटेबल के बिट्स यानी स्मॉल पीसेस को फेंक नहीं सकते हैं, आप इसे कहीं यूज़ करने का कोई तरीका निकालिए।
Now the cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. Now in a fix means ऐसी सिचुएशन जहाँ से वो बच ना सके, क्योंकि पहले के ज़माने में यही होता था कि राजा जो बोल देते थे उसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता था, उस चीज़ को माननी कंपलसरी हो जाती थी. नाउ द कुक वॉज इन अ फिक्स, वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया था जहाँ से वह निकल नहीं सकता था और वह वेजिटेबल स्क्रैप्स को देखने लगा. स्टेरिंग मीन्स घूरना, वह उस वेजिटेबल स्क्रैप्स को घूरने लगा. नाउ सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, और अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया. फ्लैश्ड अक्रॉस एक फ्रेज़ है, उसके दिमाग में एक अचानक से आइडिया आया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने वो सारे वेजिटेबल के टुकड़े ले लिए, उसको वॉश किया और साफ किया. Now then he cut them into long strips. उसने उन सारे वेजिटेबल्स के पीसेस को एक लॉन्ग स्ट्रिप्स यानी लंबी लंबी स्ट्रिप्स में उसको कट कर लिया. He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. अब उसने उस वॉश्ड करके कट करके एक बहुत बड़े से पॉट, ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़े पॉट में उसको रख कर नीचे आग लगाकर उसको कुक करना स्टार्ट किया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. अब उसने उसमें क्या किया कि कोकोनट मीन्स नारियल, ग्रीन चिल्लीज यानी हरी मिर्ची, और गार्लिक मीन्स लहसुन. गार्लिक, इन तीनों को पेस्ट बनाकर उसमें ऐड किया. ही एडेड दिस पेस्ट, उसने इन तीनों की चटनी बनाई और चटनी को उस ह्यूज पॉट में ऐड कर दिया. एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, और वो जो वेजिटेबल्स कुक हो रहे थे उसमें थोड़ा सॉल्ट भी ऐड कर दिया. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. नाउ टेम्पटिंग मीन्स हमको अट्रैक्ट करने वाली, हमको लुभाने वाली स्मेल उसमें से आने लगी. नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द करी. अब विप्ड मीन्स उसको बीट करना, हिलाना. आप दही को हिलाओगे, उसने उसको विप्ड कर उस करी में ऐड कर दिया. He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. अब उसने वो जो डिश प्रिपेयर हो रही थी उसमें थोड़े स्पून्स कोकोनट ऑयल के भी ऐड कर दिए और डेकोरेट करने के लिए उसको ऊपर से करी लीव्स, करी मीन्स कड़ी पत्ता या लीमड़ो, जिसको हम उसको गुजराती में लीमड़ो कहते हैं, उसको ऐड कर दिया. Lo and behold, the new dish was ready. Again, lo and behold means surprise. Look, what a surprise. The new dish was ready. और एक ऐसा न्यू डिश बन गया था जो वेजिटेबल स्क्रैप्स में से बनाया गया था, यानी जिसे वो लोग थ्रो कर देने वाले थे, उसमें से उन्होंने एक न्यू डिश बनाया. The cook served this new dish to the guest that evening. और उस इवनिंग पे कुक ने वो जो न्यू डिश बनाई थी उसको सर्व किया. Everyone was eager to know the name of the new dish. Now the dish was very delicious, having a tempting smell. डिश बहुत ही अच्छी बनी थी, इसीलिए हर कोई उस डिश का नाम जानना चाहता था. The cook thought as the dish was न्यू डिश था, उसका नाम अभी तक नहीं बनाया गया था, नहीं रखा गया था. तो जो कुक था जिसने ये डिश बनाई थी वह बार बार सोचने लगा. Then a name came to his mind, और अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया. He named it उवियल, और उसने उस डिश को क्या नाम दे दिया? उवियल. Uvial became famous all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. और वह डिश इतनी अच्छी बनी थी कि वह उस समय का फेमस डिश बन गया. और इवन आज भी जब केरला में ट्रेडिशनल फीस्ट यानी
जब बहुत सारे लोगों को खाने पर इनवाइट किया जाता है तब अवियल या उवियल नाम का डिश आज भी बनाया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट। और यह डिश कहाँ से आई है तो कि एक ऐसे बास्केट से आई थी जिसमें सारे के सारे वेजिटेबल स्क्रैप्स थे जो फेंक देने वाले थे, उसमें से उस कुक ने यह न्यू डिश बनाई और आज वो वहाँ की फेमस डिश मानी जाती है। क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। आज आप लोगों को चैप्टर रीड करना है। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक में से उसको रीड कर लीजिए। इफ़ यू डोंट हैव टेक्स्ट बुक तो ये जो स्लाइड है उस स्लाइड में से रीड करिए। हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स आप लोगों को होमवर्क में 2 टाइम्स आपकी क्लास वर्क में ही कॉपी करने हैं। हार्ड वर्ड्स हैं जैसे ट्रैवेनकोर, सर्वे, फीस्ट, वेजिटेबल स्क्रैप्स, स्टर्नली, टेम्पटिंग, वेब्ड, करी, ट्रेडिशनल। हार्ड वर्ड्स मैंने बोल दिए हैं। आप लोगों को PDF फाइल में हार्ड वर्ड्स का लिस्ट और मीनिंग्स यानी न्यू फ्रेजेस का लिस्ट will be available in my PDF file. So today you have to read the chapter, understand it, try to find out all the exercises which is given in textbook. अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक के पीछे वाली एक्सरसाइज को थोड़ा रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ओके, टेक केयर एट होम, stay safe at home and do your work properly. Thank you.